ओके, तो कल हम लोग कहाँ पे थे? ओवर द वायर पे बैंडेड देखे थे ना, कैसे करना सो। तो उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने खुद से ट्राई किया है क्या? खुद से भी ट्राई कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस तो जरूर करो इसको। इससे क्या है, कुछ कई चीज़ें जो हैं सीखने को मिलेंगी, खासकर लिनक्स के बारे में। कल हम कहाँ पे थे? कल इस पॉइंट पे थे। ये हो गया था, तो लेवल 2 में जाना है। ओके, तो लेवल 2 के लिए लॉगिन तो यहाँ पे SSH के थ्रू ही होगा। वही करेंगे। टर्मिनल पे गए, @ पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड दे देते हैं। ओके, यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं? द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल is stored in a file called spaces in this file name located in the home directory। अच्छा, यहाँ देखते हैं क्या है। spaces in this file name। ओके, अगर आपको नहीं पता होगा ये क्या है तो ये लगेगा कि चार अलग अलग फाइल्स हैं, बट इस तरह से अगर चेक कर लोगे -l के साथ तो देखोगे कि एक ही फाइल है। अब मेरे को क्या करना है, इसको रीड करना है, फाइल को देखना है इसमें क्या है। अगर मैं ये चीज़ करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को कहेगा नो सच फाइल इन डायरेक्टरी। उसको लग रहा है कि मैं चार अलग अलग फाइल्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो इस फाइल को रीड करने के लिए क्या करना चाहिए फिर? सर इस बार डबल कोट्स लगेगा क्या? ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। क्या किया? कैट डबल कोट्स लगा दिए, फाइल नेम लिखा तो उसने आउटपुट कर दिया। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्पेस को एज अ सेपरेटर माना जाता है। तो कहीं भी अगर स्पेस आता है आपके कमांड में, तो उसको वो कंसिडर करता है सिस्टम एज अ सेपरेट इनपुट, एज अ सेपरेट पैरामीटर। अब कैट
स्पेस, उसके बाद हमने यहाँ पे स्पेसेस, फिर स्पेस। तो यहाँ पे क्या है, सारे स्पेसेस वो एक ही तरह से ट्रीट करता है, उसको लगता है ये सारे के सारे सेपरेटर्स हैं, तो ये एक फाइल नेम की तरह नहीं पढ़ता वो फिर। इसलिए अगर मैं यहाँ पे लेकिन कोट्स लगा देता हूँ, सिंगल डबल जो भी चाहो, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ये तो एक ही फाइल की यहाँ बात हो रही है जिसके साथ हमने कैट कमांड यूज किया है। ये चीज करने का एक और तरीका भी है, अगर मैं कोट्स ना लगाना चाहूँ तो एक और तरीका भी है, कोई वो बता सकता है? वो कंप्लीट लोकेशन स्पेसिफाई करके। कंप्लीट लोकेशन नहीं, कंप्लीट लोकेशन वाला चेक करनी है यहाँ पे, मतलब वो चीज़ भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो डिफरेंट है। कंप्लीट लोकेशन या तो फिर डॉट स्लैश करके अगर करना चाहो, यहाँ पे देखो मैंने टैब किया तो उसने ऑटो कंप्लीट किया। ऑटो कंप्लीट में क्या आ रहा है, ये बैकवर्ड स्लैश आ रहा है स्पेस से पहले। अगर मैं ये कमांड टाइप करके एंटर करता हूँ तो ये चल जाएगा, या अगर मैं सिंपली इवन डॉट स्लैश के बिना इसको ऑटो कंप्लीट करता हूँ टैब से, तो स्पेस से पहले वो बैक स्लैश डाल देगा। एंड इस तरह से अगर मैं कमांड चलाता हूँ तो वो चल जाएगा। तो ये क्यों होता है जानते हो? क्योंकि ये जो, जब मैं यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश डाल रहा हूँ ना, तो वो सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है कि बैक स्लैश के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट जो भी स्पेशल कैरेक्टर है, उसको एज ए नॉर्मल कैरेक्टर ट्रीट करें। ठीक है, तो जो हमने बैक ये बैक स्लैश डाला, उससे सिस्टम को ये इंडिकेट कर रहे हैं हम कि इस बैक स्लैश के बाद जो भी अगला कैरेक्टर है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन उसको स्पेशल कैरेक्टर की तरह मत यूज करो, उसको एज ए नॉर्मल कैरेक्टर यूज करो बाकी कैरेक्टर्स की तरह। तो स्पेस को यहाँ पे एज अ डिलिमिटर या एज अ सेपरेटर नहीं यूज किया, एज अ नॉर्मल कैरेक्टर यूज किया जैसे कि बाकी कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह से जब किया तो आराम से आउटपुट आ गया। ठीक है, कोई इसमें क्वेश्चन है किसी को? किसी को अगर कुछ कहीं भी कोई डाउट है पूछ लिया करो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है, बढ़े आगे। यस सर। ओके। तो अब ये क्या, नेक्स्ट उसका पासवर्ड है, कॉपी कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वाले के लिए क्या है सिचुएशन। पासवर्ड इज हिडन फाइल इन द इन हियर डायरेक्टरी। पहले तो देखते हैं हम लोग कौन सी डायरेक्टरी में हैं और यहाँ क्या फाइल्स हैं। अच्छा, इन हियर डायरेक्टरी हम जहाँ पे हैं, उसके अंदर ही है। ठीक है, जाते हैं इसके अंदर। हिडन फाइल है तो अगर मैं एलएस करूँगा तो वो यहाँ पर दिखेगी नहीं। तो हिडन फाइल देखने के लिए क्या करना होता है? हाइफन एल क्या चीज़? ए। हाइफन ए। हाँ, एल एस हाइफन ए चाहिए होता है हिडन फाइल्स के लिए। एल का अलग पर्पस है, एल मतलब हमें रिजल्ट्स इस फॉर्मेट में चाहिए।
अगर मैं यहाँ पे सिर्फ -a कर लेता हूँ तो भी फाइल्स तो दिखेंगी, पर -l जो है उससे ये लिस्ट लॉन्ग फॉर्मेट फॉर्मेट। में दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब हमने ऐसे देखा तो एक फाइल यहाँ पे दिखी डॉट हिडन नाम की। इसको करके देखते हैं एक्सेस, कंटेंट्स देखना है हमें तो, कैट हिडन, और नेक्स्ट वाले का पासवर्ड इसमें मिल गया। अगेन यहाँ पे विजिट किया, गए इधर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन द ओनली ह्यूमन रीडेबल फाइल इन द इन हियर डायरेक्टरी, इफ योर टर्मिनल इज मेस्ड अप। अच्छा, वो तो ठीक है, बाकी बात है। ओनली ह्यूमन रीडेबल फाइल इन द इन हियर डायरेक्टरी। तो हम लोग अभी कहाँ पे हैं, हम लोग होम बैंडेड 4 में हैं। यहाँ पे और क्या क्या है हमारे पास, अच्छा इन हियर एक डायरेक्टरी है। ठीक है, तो इसमें जाते हैं, यहाँ देखते हैं क्या सिचुएशन है। ओके, यहाँ पे 10 फाइल्स है हमारे पास, और यहाँ ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि पासवर्ड जो है इज स्टोर्ड इन दी ओनली ह्यूमन रीडेबल फाइल। ह्यूमन रीडेबल से ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे फाइल खोलता हूँ कोई सी, डॉट स्लैश फाइल 0 0 ही कर दिया अगर, अच्छा तो इसमें कुछ है बट ये टेक्स्ट नहीं है, ये कोई दूसरा फॉर्मेट है, इसलिए जो भी आउटपुट है वो स्क्रीन पे ढंग से डिस्प्ले नहीं होगा एंड हम उसको पढ़ नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, अब एक ऑप्शन तो है कि सारे फाइल्स खोल के देखते रहो, बट वो मैं यहाँ नहीं करना चाहता, कि यहाँ तो 10 फाइल है मानो, अगर 100 200 फाइल होती तो एक एक तो हम लोग नहीं खोल के देखते वहां पे। सर एक कोई कमांड आती है ना जिसमें वो जितनी भी फाइल्स हो उनमें से टेक्स्ट कहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं शायद। फाइंड कमांड में होगा क्या वो? फाइंड कमांड के बिना अगर करना हो तो कैट को पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैट को, कैट से तो सिर्फ ये होता है कि आउटपुट मिलेगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे सारी आउटपुट्स ना देखनी पड़े, कि सारे आउटपुट देखने बैठे तो फिर वो एफिशिएंट तरीका नहीं होगा ना ये चीज़ करने का। अब देखने को तो ठीक है, अब ये सोच सकते हैं कि हाँ 10 फाइल्स हैं तो देख लिया, बट मान लो अगर हमारे पास यहाँ ज़्यादा होती, 100 फाइल्स होती हैं, ऐसा, चलो 10 से ज़्यादा होता है वो नंबर, तो हम कैट करके एक एक का आउटपुट देखने तो नहीं बैठते ना फिर वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और है कि हर लेवल के साथ इन्होंने कुछ कमांड्स भी दिए होते हैं एज अ हिंट, कि इनमें से कोई कमांड हो सकता है आप यूज़ कर लो, कमांड्स यू मे नीड टू सॉल्व दिस लेवल।
इसके बारे में तो कोई सर। एक्चुअली यहाँ पे फाइंड कमांड अगर यूज करोगे, फाइंड कमांड में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको ह्यूमन रीडेबल फाइल्स के लिए बताए, लेकिन फाइल कमांड है। फाइल कमांड क्या करता है पता है? मतलब यूज किया हुआ है फाइल कमांड कभी? नहीं। नहीं। अच्छा, तो फाइल एक्चुअली काफ़ी हाँ यूजफुल कमांड है ये। ठीक है, अगर कोई भी सीटीएफ सॉल्व करते हो या इवन पेन टेस्टिंग में इन जनरल काफ़ी काम आएगा, तो इस कमांड को भी प्रैक्टिस करो। ये क्या करता है, किसी भी फाइल को, मान लो आपके पास कोई फाइल है, आपको नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ है वो, मतलब उस किस तरह की फाइल है, तो ये क्या करेगा कि देखेगा उस फाइल को एंड बताएगा कि किस टाइप की है। तो मैं अगर यहाँ पे फाइल कमांड यूज़ करता हूँ तो उससे मेरा काम होगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल, ठीक है, और अब मुझे, मैं चाहता हूँ कि सारी फाइल्स के लिए काम करे ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पे, क्योंकि सारी जो फाइल्स हैं वो स्टार्ट किससे हो रही हैं, हाइफन से, तो अपना वो डॉट स्लैश यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, हाइफन फाइल ज़ीरो। और अब मुझे क्यों, अगर मैं एक ही कमांड में सारी फाइल्स के लिए रन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए मुझे, ऐसा क्या कैरेक्टर डालूं कि सारी फाइल्स इंक्लूड हो जाए? एक कैरेक्टर आएगा बस यहाँ पे। डैश। नहीं। स्टार। स्टार या एस्टरिक्स, जो भी बोलना चाहो। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। और इसको सिर्फ इस कमांड में नहीं, इसको काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि फाइल ज़ीरो और स्टार, मतलब इसके, हमने जो भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया है नाम, फाइल ज़ीरो, और उसके बाद चाहे कुछ भी हो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बट उस फाइल का नाम ये हाइफन फाइल ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए। फाइल ज़ीरो के बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है और कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं, तो सारा इंक्लूड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितनी फाइल्स हैं, 10 फाइल्स हैं। सारी फाइल्स स्टार्ट किससे हो रही है, हाइफन फाइल ज़ीरो से, मतलब फाइल नेम्स जो हैं उनके हाइफन फाइल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने एस्टेरिक्स डाल दिया, मतलब कि इतना तो मैंने खुद से स्पेसिफाई कर दिया फाइल नेम, इसके आगे चाहे कुछ भी हो वो इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो अब मैं ये कमांड जब रन करूँगा तो यहाँ पे पहले तो देखो, इसने सारी 10 फाइल्स पे रन किया है, ठीक है, 0 से लेके 9 तक, और सबके लिए उसने बताया कि क्या, मतलब बेसिक एक उसने बताया कि क्या है। तो अब इसमें से कौन सी फाइल है जिसमें हमारा वो पासवर्ड होगा नेक्स्ट लेवल का? आस्की टेक्स्ट। है ना, तो वो कौन सी फाइल है, फाइल 7, एस का ही टेक्स्ट है वो। एंड उसको फिर अपन आउटपुट देख लेते हैं उसका, फाइल 07। तो ये रहा पासवर्ड अगले उसका। ठीक है, तो फाइल कमांड क्या करता है, किसी भी फाइल के लिए, मतलब उसको 05 के लिए करते हैं डेटा, मतलब सिंपली वो डेटा है, टेक्स्ट नहीं है। इसको इंडिविजुअल फाइल के लिए भी ऑफ कोर्स रन कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें कई फाइल्स के लिए चाहिए था, इसलिए हमने ये एस्टेरिक्स लगा के इसको चलाया। तो अगर कोई फाइल ऐसी मिलती है जो तुम नहीं पहचान पा रहे हो उसको देख के कि इसमें है क्या, तो फाइल कमांड वहाँ पे यूजफुल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये पासवर्ड मिला।
ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं क्या है वो। So, अब ये कह रहा है कि द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन अ फाइल somewhere under the in here directory and has all of the following properties: human readable, 1033 bytes in size, अच्छा, not executable, ओके। तो पहले तो देखते हैं, इन हियर डायरेक्टरी यहाँ पे है, ठीक है, जाके देखते हैं इसके अंदर क्या है इसमें। अच्छा, इसमें 20 डायरेक्टरीज है, ओके, 0 से लेकर 19 तक नंबर है। मान लो किसी एक के अंदर जाते हैं, मे बी हियर 004, चलो रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट किया, एंड किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं देखूं, अच्छा इसमें भी 5-6 फाइल्स है, 6 फाइल्स हैं एक्चुअली। तो ऐसी 20 डायरेक्टरीज हैं, मतलब 100 से ऊपर फाइल्स हैं यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते कि एक एक को इंडिविजुअली आउटपुट देख रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे हमें हिंट मिली हुई है कि ये प्रॉपर्टीज हैं इस फाइल की, ह्यूमन रीडेबल है, एग्जैक्ट उसका जो बाइट्स में साइज है वो स्पेसिफाई किया हुआ है, और हमें ये पता है कि एग्जीक्यूटेबल नहीं है वो फाइल। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी फाइल एग्जैक्टली? अच्छा, चलो इसको कोशिश करो ये पता लगाने की, मैं आता हूँ।
मिला कोई आंसर? अच्छा चलो, कमांड कौन सा यूज करेंगे ये तो बता दो। सर ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कौन सा कमांड यूज होगा यहाँ पे? हमारे पास एक डायरेक्टरी है, उसमें बहुत सी फाइल्स हैं। हमें उसमें से ऐसी फाइल छांटनी है जिसका हमें क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पे। तो उस फाइल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन्ड है। आगे इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें काम करना है। तो ऐसा कौन सा कमांड है जो हमें फाइल्स ढूंढने देता है बेस्ड ऑन जो भी हम क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हैं? ये कमांड हमने पहले यूज किया हुआ है। फाइंड कमांड यूज होगी क्या सर? नहीं, अगर मुझे कोई ऐसी फाइल ढूंढनी है या मुझे कोई ऐसी फाइल्स ढूंढनी है, हो सकता है मल्टीपल हो जो मैं ढूंढना चाहता हूँ, और मेरे पास कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है उसको ढूंढने का, तो मैं फाइंड कमांड यूज कर सकता हूँ। हमने ये चीज करी थी पहले भी कि मुझे पता था मुझे किस तरह की फाइल चाहिए, तो मैंने फाइंड कमांड यूज किया और उसमें स्पेसिफाई कर दिया। अब वहां पे क्या स्पेसिफाई किया था उस समय कि परमिशंस के हिसाब से हमें सर्च करना था। तो उस हिसाब से फिर, अच्छा एक सेकंड रुको, ऑफिस से फोन आ रहा है।
ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि फाइंड कमांड यहाँ पे यूज़ होगा। अब मैंने लास्ट टाइम क्या यूज़ किया था, मुझे पर्टिकुलर परमिशंस यूज़ करनी थी, तो उस हिसाब से मैंने, मेरे को जो फाइल्स चाहिए थे, मैंने उस हिसाब से सर्च किया। तो फाइंड कमांड, लेकिन मैंने उस समय भी बोला था, इसमें काफ़ी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही ऑप्शन, या बहुत लिमिटेड आपके पास क्राइटेरिया है, बहुत से ऑप्शन है। अच्छा, अब मान लो कि मेरे को नहीं पता कि ऑप्शन कैसे यूज़ करने हैं। अगर मेरे को किसी कमांड के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहली चीज़ उसके बारे में। अगर मेरे को नहीं पता कि कोई कमांड कैसे काम करता है, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए। डबल आइफन मैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, मैन कमांड का यूज़ करेंगे ना? मान कमांड का, हाँ, मान कमांड का यूज़ करके आप किसी भी कमांड के बारे में डिटेल्स ले सकते हो। मान का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हो? किसके लिए? मान मतलब मैनुअल। जैसे कोई भी चीज़ की इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है ना, वैसे ही मान मैनुअल को डिनोट करता है। अब मुझे फाइंड कमांड के लिए अगर देखना है कि क्या चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं मैन और कमांड का नाम लिख दूंगा। कमांड क्या है? फाइंड। ठीक है, तो ये कमांड मैनुअल, हर कमांड के लिए एक मैनुअल होती है। और उसमें पूरा, इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, उसका नाम, उसका सिनॉप्सिस, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन, क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइज, ह्यूमन रीडेबल और नॉट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, तो देखते हैं कि, अब मैं यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें, ये मैं ऑप्शंस कैसे स्पेसिफाई करूँ। ठीक है, तो एक चीज़ तो थी साइज। चलो देखते हैं साइज कैसे स्पेसिफाई किया जा सकता है, कि मुझे साइज के लिए चेक करना है। ये बहुत ऑप्शन है, यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारा क्राइटेरिया हो सकता है किसी भी फाइल को ढूंढने का। जैसे हमने पहले क्या यूज़ किया था, परमिशंस के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है रीडेबल। अब क्या ये रीडेबल हमारे काम आएगा यहाँ पे, या कुछ और यूज़ करना पड़ेगा? इसका ये सर डिस्क्रिप्शन जो है, उसके हिसाब से ये काम आएगा हमारे?
नहीं, ये ये जो एक्चुअली, रीड परमिशन जिन्हें मिलेंगी वही फाइल्स को फाइंड करेगा, ऐसा होगा शायद ये। हाँ, वो वाला रीडेबल है, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं टेक्स्ट है फाइल, ये हमारे काम नहीं आएगा। सर, ये साइज पैरामीटर आ सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, साइज पैरामीटर हमारे काम आएगा। यहाँ देखो, साइज, और इसमें अलग अलग यूनिट्स में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कितना साइज चाहिए। अगर डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करोगे तो 512 बाइट के ब्लॉक सर्च करेगा, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, जो साइज है 1033 बाइट्स। बाइट्स में स्पेसिफाई करना तो उसके लिए सी यूज़ करेंगे हम। सफिक्स है ये, तो जो भी साइज है उसके आगे लगेगा। एक चीज़ तो पता चल गई, एक पैरामीटर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, साइज। ठीक है। अब ह्यूमन रीडेबल और नॉट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, एक्शंस में तो जाना नहीं है यहाँ पे। एक इसमें ऑप्शन होता है यूजेबल का, यूजेबल नहीं, सॉरी, एग्जीक्यूटेबल का, ये वाला ऑप्शन। तो ये क्या कहता है, मैचेस फाइल्स विच आर एग्जीक्यूटेबल। अब मेरे को क्या करना है, ढूंढना है फाइल्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेबल। मैं सिंपली इसको यूज करके आगे नॉट लगा दूंगा, तो वो चीज़ कैसे होगी। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ ढूंढने के लिए कमांड टाइप करता हूँ। पहली बात तो जाते हैं एक फोल्डर पीछे, फाइंड, ठीक है, फाइंड, एंड सबसे पहली चीज़ क्या स्पेसिफाई होती है इस कमांड के साथ, सबसे पहला पैरामीटर यहाँ क्या दिया जाता है। साइज। साइज। साइज तो अच्छा, मेरे को इस केस में चाहिए साइज, लेकिन ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो आप हमेशा दोगे फाइंड कमांड के साथ। फाइल की लोकेशन पाथ। पाथ की सर्च करना क्या है, कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ सर्च करना है ये उसको बताना तो पड़ेगा। अब मैं कहाँ पे हूँ, इन हियर डायरेक्टरी में, मुझे इसी डायरेक्टरी में सर्च करना है, तो मैं फाइंड के आगे क्या लगाऊंगा, कैसे डिनोट करूंगा कि करंट डायरेक्टरी में ही सर्च करो। डॉट स्लैश। डॉट, ठीक है, सिंगल डॉट वहां पे आप लगाओगे। हम डॉट लगा दिया। अब मैं पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो एक तो हमारा है साइज 1033, और आगे लगेगा सी, बाइट से डिनोट करने के लिए। दूसरा क्या था, एग्जीक्यूटेबल, उसके आगे नॉट लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमने ये क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया। ह्यूमन रीडेबल भले हमने नहीं स्पेसिफाई किया, क्योंकि उसके लिए सर्च मतलब वो स्पेसिफाई इसमें नहीं किया जा सकता। फिर भी दो पैरामीटर्स हमने स्पेसिफाई किए, उससे भी हमें आंसर मिल गया यहाँ पे। दो क्या, यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं एक भी करूँ तो भी मिल जाना चाहिए। सिर्फ साइज स्पेसिफाई किया तब भी एक ही फाइल है उस साइज की। तो सिंपली क्या कर सकते हो, कैट मे बी हेयर 07 डॉट फाइल 2, इसमें ये है पासवर्ड जो हमें चाहिए। ठीक है, ये समझ आया क्या किया हमने यहाँ पे। यस सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है? चलो ठीक है। और ये चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करो, तब जाके दिमाग में बैठेंगे कमांड्स, अदरवाइज भूल जाओगे तुरंत। हाँ सर। ठीक है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है इसमें।
ओके, तो मैं क्या कह रहा था, ये जो फाइंड कमांड है इसमें एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ क्या किया। सबसे पहले स्पेसिफाई करते हैं कहाँ सर्च करना है, करंट डायरेक्टरी डॉट से बताई। दूसरी चीज़ जो हमें अब क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है कि किस तरह की फाइल्स चाहिए, तो सबसे पहले स्पेसिफाई किया साइज कि मुझे 1033 बाइट्स की चाहिए, क्योंकि बाइट्स डिनोट करना था इसलिए यहाँ पे सी लगाया एंड में। फिर उसमें दिया होता है नॉन एग्जीक्यूटेबल, तो मैंने एग्जीक्यूटेबल के आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जो नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरा हो गया नॉट एग्जीक्यूटेबल। तो ये क्राइटेरिया सिर्फ एक ही फाइल मीट करती है, उस फाइल में हमारा पासवर्ड आ गया। अब मैं चाहूँ तो एग्जिट करूँ यहाँ से एंड अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल is stored somewhere on the server and has all of the following properties: owned by user bandit 7, owned by group bandit 6, 33 bytes in size। तो यहाँ भी कुछ सिमिलर तरह की सिचुएशन बताई हुई है। उसने बोला है कि पासवर्ड इज स्टोर्ड समवेयर ऑन द सर्वर। यहाँ अगर मैं चेक करूँ करंट जो हमारी डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे तो कोई कुछ मतलब नॉर्मल जो फाइल है हमारी उनके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। पूरे सर्वर पे कहीं भी हो सकती है वो फाइल जो हमें ढूंढनी है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ भी सेम कमांड यूज करेंगे, फाइंड, या कुछ और यूज करेंगे। बताओ, फाइंड कमांड यूज हो सकता है यहाँ पे? नहीं शायद, क्योंकि यहाँ पे मतलब यूज़र इन्फॉर्मेशन भी पड़ेगा, लाइक यहाँ पे हु ओनरशिप ओन्स द फाइल, इन्फॉर्मेशन फाइल कौन ओन करता है वगैरह वगैरह। में, तो बेसिकली जैसे हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि जो हमें चीज़ें मिली थी वो भी क्राइटेरिया थे, तो ये भी क्राइटेरिया दिया हुआ है हाँ कि हाँ। फाइल इस यूज़र की है बैंडिट 7 की, और जो ग्रुप है वो बैंडिट 6 नाम का है जो उसको ओन करता है। ओके, सो फाइंड में अगर फाइंड आओ, में ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए कोई ऑप्शन है या नहीं हमारे पास। हमें क्या चाहिए, यूज़र और ग्रुप को हमें इंक्लूड करना है अपने सर्च में। ग्रुप तो आ गया यहाँ पे, फाइल बिलोंग्स टू द ग्रुप, जो भी नाम स्पेसिफाई करोगे। ग्रुप तो पता चल गया। यूज़र के लिए कुछ है, देखते हैं। यूज़र और जो भी यूज़र नेम स्पेसिफाई करोगे, तो फाइल इज ओन्ड बाय यूज़र, जो भी हम कर रहे हैं सर्च, तो यूज़र और ग्रुप दोनों के लिए सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ भी सेम फाइंड यूज होगा। फाइंड पे आए, अच्छा पूरे सर्वर में सर्च करना है, तो पाथ क्या होगा?
कि जिस सिस्टम में मैं, स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश होगा, है ना। तो क्योंकि मुझे पूरे सर्वर में सर्च करना है, तो मैं मेन डायरेक्टरी जो कि फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट होती है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा, तो पूरे सर्वर को इंक्लूड करेगा इसमें, सर्च में। अब मैं अपना क्राइटेरिया यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ, यूज़र। यूज़र कौन सा दिया हुआ था बैंडेड 7, ठीक है। दूसरी चीज़ ग्रुप, ग्रुप कौन सा है, बैंडेड 6 है, ठीक है। ग्रुप में ये डाल देते हैं। और फाइनली लास्ट चीज़ क्या दी हुई, 33 बाइट्स। तो साइज़ जैसा हमने पहले किया था वैसा ही करेंगे, साइज़ 33। सर्च चलाते हैं, अगेन परमिशन डिनाइड वाला है, यहाँ भी चक्कर है। वैसे तो आउटपुट इसमें भी दिख रहा है, बट थोड़ा ज़्यादा क्लियर अगर चाहिए तो हमेशा, अगर पूरे सिस्टम को सर्च कर रहे हो ना, अगर फाइंड कमांड चला रहे हो पूरे सिस्टम में, तो एंड में ये इंक्लूड करोगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये अगर मैं डालता हूँ अपने सर्च में, तो मेरे को सिर्फ जो रेलेवेंट फाइल है वो ही सीधी की सीधी मिल जाएगी। अदरवाइज ये एरर्स पहले देखते रहो, फिर उसमें छांटते रहो, अच्छा ये आंसर है। इससे बेटर है कि ये एरर्स सारे डिस्कार्ड कर दो। अब यहाँ पे है अपना पासवर्ड, तो सिंपली क्या करेंगे, कैट, मिल गया। अच्छा, इस लेवल में क्या कह रहा है, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन द फाइल डेटा डॉट टी एक्स टी, तो टेक्स्ट फाइल है कोई, नेक्स्ट टू द वर्ड मिलियंथ। अच्छा, तो उसमें ये है बेसिकली कि काफ़ी डेटा होगा इसमें, और एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके साथ दिया हुआ है पासवर्ड हमारा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, फाइल है डेटा डॉट टी एक्स टी, तो मैं कैट नहीं करूँगा, मैं लेस कमांड यूज़ करके इसको खोलूँगा। तो लेस कमांड में क्या है कि पूरा डेटा आपकी स्क्रीन पे आउटपुट नहीं होता, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो उस फाइल के थ्रू, एंड जब आप एग्जिट करोगे तो वो हट जाएगा पूरा का पूरा टर्मिनल से। अच्छा, अब ये स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ी देर से, और अब देख लो कि काफ़ी बड़ी फाइल है, तो उसमें ये तो हम करेंगे नहीं कि पूरी आउटपुट की और एक एक लाइन देख रहे हैं छांट के उसमें से। क्यू दबाता हूँ मैं इसको, तो एग्जिट हो जाएगा एंड चला जाता है टर्मिनल से पूरा का पूरा वो। तो लेस कमांड बहुत अच्छा है अगर आपको फाइल के कंटेंट ब्राउज करना है। ठीक है, तो अब मैं पूरी फाइल यहाँ पे आउटपुट करके उसमें से एक एक लाइन को छांटने से रहा, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है। सर यूनिक कमांड का यूज़ कर सकते हैं क्या, जैसे कि मिलियंथ नाम का वर्ड है हमारे पास एज एंड। यूनिक कमांड किस लिए होता है, टू सर्च फॉर यूनिक वर्ड्स। तो उसमें क्या होगा कि आप उसको कोई इनपुट दे रहे हो यूनिक कमांड को, ठीक है, कोई फाइल, जैसे मान लो ये फाइल अगर मैंने इनपुट दे दी इसका डेटा, तो वो तो क्या करेगा, यूनिक चीज़ें मतलब कि अगर डुप्लीकेट्स हैं, अगर डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, तो उसमें से यूनिक एंट्रीज निकालेगा। तो यहाँ पे वो हमारे काम का नहीं है। देखो जो इन्होंने टूल्स मेंशन किए, जो कमांड मेंशन किए हुए हैं ना, वो कई सारे यहाँ पे मेंशन इसलिए की जानबूझ के किए हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है सर। एक ही कमांड यहाँ काम आएगा,
उन्होंने क्या लिखा, कमांड्स व्यू। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कमांड्स हेल्पफुल होंगे, पर हो सकता है इसमें से कुछ काम आ जाए, ये कहना चाह रहे हैं वो लोग यहाँ पे। तो कौन सा कमांड है, बता सकते हो? अच्छा, ये सारे कमांड में से आप लोगों ने कितने यूज़ किए, जितने कमांड यहाँ बताए हुए हैं उसमें से? gzip यूज किया अच्छा, और? है, टार भी यूज किया है। टार वो अनजिप वगैरह करने के लिए यूज हाँ होता है हाँ, ना। ठीक है। यूनिक और सॉर्ट भी यूज किया है। यूनिक और शॉर्ट यूज़ किया है, ओके। अच्छा, ग्रेप नहीं यूज़ किया कभी? हाँ किया था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है वो किस याद नहीं आ रहा है, लिए। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमांड हमारे काम आएगा वो है ग्रेप। ठीक है, और ग्रेप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड जो आपको आना चाहिए इसमें। सिंपल है, उसमें यूजेस कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, कैट डेटा डॉट टी एक्स टी, उस इसका आउटपुट हम पाइप कर देंगे। यहाँ पे हमने पाइपिंग लगाई, मतलब जो इसका आउटपुट है वो नेक्स्ट जो मैं कमांड दूंगा उसका इनपुट होगा। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ग्रेप। और मुझे ग्रेप बेसिकली आप कह सकते हो सर्च करने के लिए होता है किसी फाइल के कंटेंट्स को। तो मुझे क्या चाहिए था, मिलियंथ वर्ड वहाँ पे स्पेसिफाइड था। तो अगर मैं ग्रेप मिलियंथ करता हूँ इस फाइल के डेटा को, तो वो क्या करेगा, पूरे डेटा में से जिस लाइन में वो वर्ड है वो पूरी की पूरी लाइन मुझे आउटपुट दे देगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइंस होती जिनमें ये वर्ड होता, तो मल्टीपल लाइंस आउटपुट में आ जाती। जितने भी अकरेंसेस मिलेंगे उसको सारे ढूंढ के देगा। ठीक है, ग्रेप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स कह सकते हो एक तरह से, जो आपको लिनक्स में आपके पास कमांड लाइन में है। तो यहाँ पे अब क्या था, मिलियंथ जो वर्ड है उसके पास में हमारा पासवर्ड है, मतलब ये पासवर्ड है। यहाँ पे हमने जितने भी कमांड्स देखे हैं, इसमें बैंडिट में हमने जो भी कमांड्स अभी यूज़ किए हैं, ये सारे कमांड्स ऐसे हैं जो जानना ज़रूरी है, और ये सारे कमांड्स आपको काम आएंगे सीटीएस में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, हर जगह लिनक्स जहाँ यूज़ करोगे ये सारे कमांड्स वहाँ काम आएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, नेक्स्ट वाले पे गए, उसमें दिया हुआ है द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन द फाइल डेटा डॉट टी एक्स टी। अगेन यहाँ पे भी टेक्स्ट फाइल होगी हमारे पास, एंड इट इज द ओनली लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट अकर्स ओनली वंस। मतलब ये कह रहा है, ये जो फाइल है ना, यहाँ पे भी एक है डेटा डॉट टी एक्स टी। अच्छा, इसमें सिर्फ ऐसे लाइंस दी हुई हैं टेक्स्ट की, और जो आंसर है हमारा वो अकेली ऐसी लाइन है जो सिर्फ एक बार आती है, बाकी सारी लाइन जो है वो रिपीटेड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आंसर ढूंढने के लिए, सर शायद अब यूनिक लगेगा। यूनिक लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन क्या मैं यूनिक अकेला लगा सकता हूँ, या मुझे कोई और कमांड भी यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए, उससे पहले? कैट। ये कैट तो ठीक है, और कुछ? कैट तो वो लगाएंगे ही पाइप करने के लिए उसको, और कुछ? नो आइडिया सर। अच्छा, सबसे पहले तो एक बार यूनिक का मैनुअल देख लेते हैं। ठीक है,
तो यूनिक की से रिपोर्ट और ओमिट रिपीटेड लाइंस। और इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखोगे तो ये कहता है कि फिल्टर एडजेसेंट मैचिंग लाइंस फ्रॉम इनपुट, ठीक है। और इसमें एक हाइफन यू ऑप्शन है जो हम यूज करेंगे, जो सिर्फ यूनिक लाइंस प्रिंट करता है। अगर मैं इसको डायरेक्टली यूज करूंगा यहाँ पे कैट डेटा डॉट टी एक्स टी यूनिक हाइफन यू, अगर मैं इसको यहाँ यूज करता हूँ तो मेरे को इतना सारा यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है जानते हो? क्योंकि हमने अभी देखा यूनिक का जो मैनुअल था उसमें क्या लिखा था कि ये फिल्टर्स एडजेसेंट मैचिंग लाइंस, मतलब अगर पहली और दूसरी लाइन सेम है उनको मैच करेगा। अगर पहली और पांचवी लाइन सेम है तो उनको एज ए डुप्लीकेट नहीं पता लगा पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ इमीडिएट जो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं वही लाइंस देखता है बस। सॉर्ट पहली और करना दूसरी लाइन पड़ेगा। कंपेयर करेगा, दूसरी और तीसरी कंपेयर करेगा, लेकिन पहली और तीसरी नहीं कंपेयर करेगा। ओके। इसलिए हाँ क्या, सर वो फिर सॉर्ट कमांड भी लगाना पड़ेगा शायद उसके साथ। शॉर्ट कमांड भी लगाना पड़ेगा। शॉर्ट कमांड से क्या होगा, मान लो एक लाइन 5 बार आई हुई है तो पांचों की पांचों ऑकरेंस एक साथ हो जाएंगे, वहां पे यूनिक अच्छे से काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस कमांड में बीच में पहले सॉर्ट लगाऊंगा यूनिक से पहले। अब अगर मैं देखता हूँ आउटपुट तो मेरे को एक ही लाइन मिलेगी, क्योंकि ऐसी अकेली लाइन है जो यूनिक है, जो एक ही बार आ रही है, जो रिपीटेड नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे हाइफन यू वाला ऑप्शन लगाया तो उससे हमने वो स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ ऐसी लाइंस दो जिनकी डुप्लीकेट ऑकरेंसेज है ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि हमने सॉर्ट किया था तो जो भी रिपीट हो रही थी लाइन वो सारी एक साथ थी, तो यूनिक जो कमांड है वहाँ अच्छे से काम कर सकता है। यूनिक जहाँ भी यूज करोगे ना उससे पहले सॉर्ट यूज करना ही पड़ेगा। ये यूनिक का ये चक्कर रहता है, सॉर्ट उसके साथ यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सा था, बैंडिट 8। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं। और आप लोग भी ये लोग प्रैक्टिस करो ये कमांड्स, बिकॉज जितने कमांड्स हमने आज देखे ना यहाँ पे ये सारे लिनक्स के ऐसे फंडामेंटल बेसिक कमांड्स हैं जो आपको अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, अगर सीटीएफ सॉल्व करने हैं, अगर ये सारी चीज़ें करनी है तो ये कमांड्स आने चाहिए। आने क्या चाहिए, इनसे आप अच्छे से